हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। इसमें जो हाईलाइट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वही हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला हाईलाइट ये है कि अभी हाल ही में मूडी ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है 2023 में, ये रहने वाला है 5.5% रहने वाला है 2023 में। इससे पहले इन्होंने प्रीवियसली जो एक्सपेक्ट किया था या रेटिंग दिया था, वो कितना दिया था? तो वो दिया था 4.8% रहने वाला है। लेकिन इसको अब इन्होंने क्या किया है कि इंक्रीज कर दिया है। वो अब कहा कि 5.5% जीडीपी रहने वाला है इंडिया का 2023 में। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें 2022 का, तो 2022 में भी इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले एक्सपेक्ट किया था या रेटिंग दिया था कि इंडिया का जो जीडीपी रहने वाला है 7% रहने वाला है। लेकिन उस टाइम में क्या कर दिया था? घटा दिया गया था और घटा के कहा था कि नहीं, ये कितना 6.8% रहने वाला है। पहले इन्होंने 7% का दिया था, फिर बाद में इन्होंने कहा कि 6.8% रहने वाला है इंडिया का जीडीपी दर। अगर हम लोग बात करें आने वाले दिन मतलब 2024 की, तो 2024 में जो कहा है मूडी, ये कहा है ये 2024 में इंडिया का जीडीपी दर रहने वाला है 6.5% रहने वाला है जीडीपी 2024 में। अब हम लोग थोड़ा मूडी की बात कर लेते हैं। मूडी एक रेटिंग एजेंसी है जो यूएसए की कंपनी है। ये क्या करते हैं कि बहुत सारे पैरामीटर को मिला के किसी भी कंट्री का ये क्या करते हैं, जीडीपी या ग्रोथ रेट क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिन में इतना रहने वाला है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मूडी कहाँ की, ये यूएसए की रेटिंग कंपनी है जो रेटिंग एजेंसी है और रेटिंग देती है किसी भी देश को, या जीडीपी के एक्सपेक्ट करते हैं कि इस देश का कितना रहने वाला है। तो उसका कैलकुलेट करने का बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग को जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरा हाईलाइट ये है कि 10 ईयर बाद जो देखिए अभी चल रहा है 2023, ये सचिन तेंदुलकर है। अब इनका जो है एक प्रतिमा लगाया जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, और ये वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर साहब की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते थे अपने टाइम में ये, और अभी भी जाने जाते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2023 को इनका 50वां बर्थडे है। 50वां बर्थडे के उपलक्ष्य में वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। और अगर हम लोग और बात करें तो ये जो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम में इनकी एज जो थी 16 ईयर एज थी, जिस टाइम में ये अगेंस्ट द पाकिस्तान इन्होंने क्रिकेट खेले थे कराची में। ठीक है। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न दिया गया था 2014 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर का हाईलाइट ये है कि अभी हाल ही में जो ऑस्कर सेरेमनी होता है यूएसए में, लॉस एंजल्स में, जो एक शहर है यूएसए का, वहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी हुआ जिनका नाम है ऑस्कर। सभी साल होता है ये। तो वहाँ पे हमारे जो साउथ इंडियन एक मूवी बनी थी, आप लोग देखे होंगे, RRR, जो राजा मौली साहब बनाए थे। तो इनके एक डांस थे, एक गाना थे जिनका नाम था नाटू नाटू। ये सॉन्ग वहाँ परफॉर्म किया गया है। ठीक है। और इसको जो परफॉर्म करने वाले व्यक्ति है, वो 2 व्यक्ति, उनका नाम है राहुल एंड काला भैरव, काल भैरव कैरव। ये दोनों इस गाना पे वहाँ पे परफॉर्म किए हैं। ठीक है। और यही दोनों ही जो है इनके कंपोजर भी है इस सॉन्ग के। और ये अवार्ड सेरेमनी जो थे सब साल दिया जाता है। ये 95 अवार्ड सेरेमनी था। और ये कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 28 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। ठीक है। चलिए, और ये ऑस्कर पुरस्कार का जो बेसिकली स्थापना हुआ था, ये 1929 में हुआ था। तो उस हिसाब से इस बार जो हुआ है कौन सा 95वां ऑस्कर्स अवार्ड सेरेमनी हुआ था लॉस एंजल्स यूएसए में। अगला है देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिनका अभी एक कैंपस
एस्टैब्लिश होने वाला है गुजरात में गिफ्ट सिटी में। अब देखिए गिफ्ट सिटी क्या है ये हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये जैसे देख रहे हैं आप, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी। डेक्कन यूनिवर्सिटी जो कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है। इनका एक कैंपस अभी एस्टैब्लिश्ड होने वाला है अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी कहा जाता है और ये साबरमती रिवर के बैंक पे बसा हुआ है, गुजरात का एक सिटी है। और ये बेसिकली गुजरात के हम लोग बिजनेस कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और गिफ्ट का मतलब बेसिकली होता क्या है, गिफ्ट सिटी का मतलब क्या होता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है G20 मीटिंग ऑफ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बीइंग इन गुड़गांव। तो देखिए G20 का जो मीटिंग होने वाला है एंटी करप्शन ग्रुप का, वो कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में होने वाला है। जैसा कि अभी यहाँ देख सकते हैं आप, ये 1 मार्च को हुआ था, 1 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। और इस मीटिंग में जो है अटेंड किए थे लगभग 20 देश के जो प्रतिनिधि है वो भाग लिए थे। और 10 कंट्री वो थे जिनको इनवाइट किए थे। और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जैसे इंटरपोल हुआ, इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस है ये सब अटेंड किए थे ये मीटिंग को। ठीक है, तो ये याद रखना है। G20 का जो मीटिंग था एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का कहाँ पे हुआ है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया था 1 मार्च को। अगला है 6 नंबर, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। जैसा कि अभी यहाँ देख सकते हैं फोटो, तो हर साल 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और ये आयोजित किया जाता है एनुअली ये आयोजित किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसका आयोजन जो किया गया था वो 2014 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। देखिए आप सुने होंगे, ये न्यूज़ में भी था, MV गंगाविला, ये जो था वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज था, जो अपना जर्नी अभी हाल ही में सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका जर्नी स्टार्ट होता है, पहले ये देख लीजिए कंप्लीट कब हुआ था, तो 28 फरवरी 2023 को इसका जर्नी कंप्लीट हुआ। ये डिब्रूगढ़ असम पहुँचे 28 फरवरी 2023 को। इसको स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 या 12 कहीं कहीं लिखा होता, आप देख लीजिएगा। 13 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया गया था बनारस से। ठीक है, इस बनारस से स्टार्ट किया था, तो 28 जनवरी तक ये 50 डे, मतलब टोटल जर्नी टाइम जो लगा 50 दिन लगा। और टोटल डिस्टेंस जो इसमें कवर किया गया है वो 3200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। इस दरमियान ये 5 स्टेट से होके गुजरे हैं। उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, असम तक जाने में 5 स्टेट से गुजरे हैं, 2 कंट्री से गुजरे हैं, इंडिया और बांग्लादेश। और लगभग 27 रिवर को क्रॉस करके ये असम तक पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इलॉन मस्क। देखिए अभी हाल ही में दुनिया का सबसे रिचेस्ट जो बिलियनरी बन गए हैं, ठीक है, वो कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं इलॉन मस्क बने हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स रिपोर्ट अभी जारी किए हैं कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये इलॉन मस्क बन गए हैं। इनका नेटवर्थ है $187 बिलियन। ठीक है, और ये CEO है किनके, टेस्ला कंपनी के CEO हैं। दूसरे नंबर पे है बेर्नार्ड अर्नोल्ट, जिसका नेटवर्थ है $185 बिलियन है। और ये कहाँ के, ये स्पेन के हैं। तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये। और तीसरे जो अमेजॉन के फाउंडर जो जेफ बेजोस है, इनका नेटवर्थ लगभग है $117 बिलियन है। ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फिर से आप लोग देख लीजिए, ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क, CEO एंड फाउंडर ऑफ द टेस्ला कंपनी, जो कि कार बनाती है। दूसरा है कौन, दूसरे नंबर पे है, स्पेन के हैं ये, बेर्नार्ड अर्नोल्ट जो है दूसरे नंबर पे आ गए हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, जिनका नेटवर्थ कितना है, $117 बिलियन है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है
वर्ल्ड सी ग्रास डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च 2023। तो देखिए हर साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सी ग्रास डे, मतलब समुद्र में जो ग्रास होता है वो डे के रूप में हम लोग हर साल 1 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड सी ग्रास डे एनुअली मनाया जाता है और 1 मार्च को मनाया जाता है। इसमें जनरली क्या कर देते हैं, राइज द अवेयरनेस अबाउट द सी ग्रास फॉर द इकोसिस्टम, मतलब सी ग्रास कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, इसके अवेयरनेस वगैरह फैलाया जाता है, मतलब स्प्रेड किया जाता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।